morning, dear student. Today is my topic is principle of biotechnology. Dear student, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने बताया था कि इसमें दो प्रिंसिपल पर बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है, जिसमें से पहला आपका था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा जो था वो था आपका मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। दूसरा जो था वो प्रिंसिपल में आपका मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। तो डियर स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने बताया था आपको कि इसमें किसी भी डिजायरेबल जीन को हम किसी होस्ट के डीएनए से ऐड करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते थे। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर में, यानी ये एक ऐसी प्रकार की टेक्निक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए को केमिकली अल्टर्ड कर दिया जाता था। केमिकली उसको क्या कर दिया जाता था, उसके डीएनए या आरएनए को बदल कर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता था, जिससे उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक के कराने के लिए हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वह स्टेराइल एम्बियंस है कि नहीं, स्टेरिलाइजेशन जिसको कहते हैं, यानी जर्म फ्री है कि नहीं। तो आज हम सेकेंड वाले टॉपिक पर बात करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिल एम्बियंस। यह केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में लार्ज क्वांटिटी में केवल डिजायरेबल माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल्स की ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम आदि के मैन्युफैक्चर के लिए जरूरी होता है। जैसे ये किसके लिए जरूरी होता है, यह केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। इसमें लार्ज यानी लार्ज क्वांटिटी में केवल डिजायरेबल माइक्रोब्स, इसमें किसका यूज किया जाता है, डिजायरेबल माइक्रोब्स और किसका, या यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं हम। जैसे इसमें ये केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें डिजायरेबल माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स की हम क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। और इसके लिए, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम इत्यादि के मैन्युफैक्चर के लिए ये जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ग्रो करवाने से हमको
डिजायरेबल क्या मिलते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स और क्या? एंजाइम। एंजाइम को मैन्युफैक्चर को क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसमें लार्ज क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम आदि के मैन्युफैक्चर के लिए ये प्रोसेस सबसे जरूरी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम या नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इसमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि ये अनडिजायरेबल जीन को मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन के साथ डिजायरेबल जीन को लीड करती है। जैसे कह ले हम, ये अनडिजायरेबल जीन को मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन के साथ क्या करती है कि डिजायर्ड जीन को लीड करती है। ठीक है। और फिर इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल डिजायरेबल जीन को आइसोलेट और इंट्रोड्यूस करती है। इस टेक्निक के द्वारा जैसे किसी भी इंडिविजुअल से सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन को, सपोज करिए कि दैट इज ए सेल्स। ठीक है, ये एक सेल्स है और ये इसका न्यूक्लियस और इसमें ये डीएनए है। तो सबसे पहले इसको हम डीएनए को इसके एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे बाहर। और जिस डीएनए को क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे उस सेल से। फिर इस जीन में जो हमको आवश्यक जीन दिखेंगे, जिनकी आवश्यकता होती है, उसी जीन को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि इसमें अनडिजायरेबल जीन को मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन के साथ डिजायरेबल जीन को लीड करती हैं। और फिर इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का टारगेट यही होता है कि टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी इस डीएनए काम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन, यानी ये कई अमाउंट में हो जाएंगे। तो इससे एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ से। सपोज करिए कि ये हमको पार्ट प्राप्त हो गया, तो इसको हम तोड़कर या बाहर निकाल कर क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसी को हम क्या कहेंगे? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन। अब इस डिजायर्ड जीन का हम क्या करवाते हैं? मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजायरेबल जीन है उसको हम आइसोलेट कर लिए, मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, और फिर इसी को तब हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो क्या कहेंगे इसको? डीएनए का एक पार्ट ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल में और अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता,
पर जब वे रेसिपिएंट जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो यह होस्ट डीएनए के इनहेरिटेंस प्रोसेस के थ्रू ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब इसी डिजायर्ड जीन को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के अंदर, दूसरे सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे ये अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर इसके साथ ये क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, इसमें क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम यहाँ देखते क्या है कि डीएनए का एक पार्ट ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल में अने अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, पर जब यह रेसिपिएंट जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, जब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे तो यह होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट और मल्टीप्लाई होते हैं। पहला क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब फिर इसके बाद क्या करेगा कि यह एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से की तरह लिंकिंग करेगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद यह उसको निकाला जाएगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लें कि हमने ये डिजायरेबल जीन क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। डिजायरेबल जीन को क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक जीन की लिंकिंग की पॉसिबिलिटी से निकालेंगे, जिसमें हमको साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम या कोप्लाज्मिड के साथ नेटिव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट तथा एक प्लाज्मिड डीएनए के टुकड़े के साथ क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे किसमें? एक डिजायरेबल जीन के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा कि अब पूरे इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो किसी होस्ट सेल से हम आइसोलेट करते हैं किसको? डिजायर्ड जीन को। अब उस डिजायर्ड जीन को हम किसी बैक्टीरिया या प्लाज्मिड के जीन से जोड़ते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि उस बैक्टीरिया का क्या नाम था जो लिया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड। यानी ये इसका जेनेटिक मटेरियल है या इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब इसी से हम क्या इसी से हम उस डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, यहीं पर लाके इस पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं with the help of enzyme ligase। इस एंजाइम की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो जब ये जोड़ देते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं डिजायरेबल जीन, ठीक है। अब इसका हम जोड़ने के बाद इसका क्या कराते हैं? मल्टीप्लिकेशन। क्या कराएंगे? मल्टीप्लिकेशन।
अब जैसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है तो अब हम स्टैनले कोहल और हर्बर्ट बायर ने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। यहाँ पर एक पॉइंट है, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर ने सबसे पहले 1972 में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया था। एंटीबायोटिक जीन आइसोलेट, ठीक है, यानी एंटीबायोटिक जीन सबसे पहले इनके द्वारा स्टेलो कोहन और हर्बर्ट बेयर ने 1972 में एंटीबायोटिक जीन को क्या किया था, आइसोलेट किया था। अब एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए 3 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए 3 बेसिक स्टेप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कराने के लिए 3 बेसिक मेन पॉइंट जो होते हैं, पहला क्या है कि डीएनए का डिजायरेबल जीन के साथ आइडेंटिफिकेशन, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, उसको पहचानेंगे सबसे पहले, डिजायर्ड जीन। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आइडेंटिफाइड डीएनए होस्ट इंट्रोड्यूस। अब हम उसी चीज को इंट्रोड्यूस desired gene into the host, अब इसी को हम दूसरे टॉपिक में क्या करेंगे, सबसे पहले डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट में उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, उस इंट्रोड्यूस जीन को हम मेंटेन्स करते हैं और प्रोजनी में ट्रांसफर करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर इनटू न्यू प्रोजेनी, ट्रांसफर इनटू न्यू प्रोजेनी। अब इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसको कहते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है आपका, टूल्स ऑफ
recombinant DNA technology. DNA technology. Tools of recombinant DNA technology. तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।